तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो प्यार, पवित्रता और उन दुखद नतीजों के बारे में है जो कभी-कभी हमारे सबसे नेक इरादों से ही पैदा होते हैं। बात है इलाहाबाद की, एक बहुत ही खूबसूरत सुबह की, जब हल्की हल्की हवा साड़ियों के पल्लू और स्टूडेंट्स के दिलों से खेल रही थी। और यहीं से हमारी ये कहानी शुरू होती है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है उसे हम कह सकते हैं एक धूप भरी सुबह। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है चंदर और सुधा से, जिनका रिश्ता उस वक्त मासूमियत और चुलबुलेपन से भरा हुआ था। और सुधा है जो एक बनावटी गुस्से से कहती है, चंदर, हमने कह दिया एक बार कि हमको ये सब चिढ़ाना अच्छा नहीं लगता। और चंदर का जवाब, वो भी उतना ही बेपरवाह। वो कहता, नहीं, चिढ़ाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे, तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो। मतलब उनकी इस मीठी नोकझोंक में ना एक बहुत गहरी दोस्ती छिपी थी। लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, पर ये दुख वाले आंसू नहीं थे। ये एक इतने गहरे अनकहे एहसास से आते थे कि उन दोनों के पास उसके लिए कोई नाम ही नहीं था। मतलब उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा था, और शायद प्यार से भी पाक। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है। और अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, बिखराव। और यहीं से बाहरी दुनिया उनकी इस छोटी सी प्यारी सी जन्नत में दखल देना शुरू कर देती है। और वो दखल आता है सुधा के चंद शब्दों से। एक दिन वो कहती है, हमें देखने एक परिवार आ रहा है, पापा को रिश्ता अच्छा लगा है। बस ये कुछ शब्द ही काफी थे उनकी बनाई दुनिया में पहली दरार डालने के लिए। और चंदर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बिल्कुल खामोश। पर उसकी आंखों में जो एक अजीब सी पीड़ा थी और माथे पर जो तनाव की लकीर खिंच गई थी, वो सब कुछ कह रही थी। ये वो दर्द था जिसे वो जुबान पर नहीं ला सकता था। तो यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ उनकी अपनी दुनिया थी जिसमें अनकहा प्यार था, चुलबुली लड़ाइयाँ थीं, और दूसरी तरफ थी असल दुनिया, जहाँ समाज के नियम थे, शादी के प्रस्ताव थे, और एक ऐसे भविष्य की सच्चाई थी जहाँ शायद वो दोनों साथ ना हों। अब कहानी अपने तीसरे हिस्से में पहुंचती है, और ये एक बहुत ही दुखद मोड़ है, एक विभाजित प्रेम। यहाँ एक फैसला लिया जाता है और जिंदगियां वो हमेशा के लिए बदल जाती हैं। और इसके बाद सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। सोचिए, पहले दिन रिश्ता तय होता है, 6वें दिन शादी की तैयारियां शुरू, और 10वें दिन, सिर्फ 10वें दिन, सुधा चंदर को प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़कर चली जाती है, हमेशा के लिए। सुधा के जाने के बाद चंदर की दुनिया मानो उजड़ सी गई। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ धुआं और नशा ही बचा था, जैसे वो खुद को ही भुला देना चाहता हो। पर दिल के किसी कोने में वो कोमल एहसास अब भी कहीं दबा हुआ था। और ठीक इसी दौर में उसकी जिंदगी में एक और किरदार आता है, पम्मी, जो सुधा से बिल्कुल अलग थी। उसका सवाल भी सीधा और बेबाक था, बताओ, क्या प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? अब देखिए, चंदर दो तरह के प्यार के बीच कैसे फंस गया है। एक तरफ सुधा के लिए उसका प्यार था, एकदम पवित्र, एक भक्ति जैसा जो रूह को सुकून देता था। और दूसरी तरफ पम्मी के साथ उसका रिश्ता था, एक जुनून, एक जिस्मानी सहारा, अपने दर्द को भुलाने का एक जरिया। तो कहानी का चौथा हिस्सा हमें चंदर के अंदर चल रही उथल पुथल में ले जाता है। उसके अपराध बोध, उसकी गिल्ट की गहराइयों में वो अपने ही फैसलों से जूझ रहा है, और उसे एक अजीब सा डरावना अंदेशा भी होने लगा है। उसे एक सपना आता है, एक बहुत ही अजीब सपना। वो देखता है कि मुलायम सफेद रुई का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और वो और सुधा उसकी पाक ढलानों पर चढ़ रहे हैं। वो जहां भी कदम रखता है वहां एक इंद्रधनुष बन जाता है। शायद ये सपना उस पवित्र दुनिया की याद थी जिसे वो खो चुका था। पूरे 10 महीने बीत जाते हैं। चंदर के लिए ये अपराध बोध में बीते 10 महीने थे, और सुधा की तरफ से पूरी खामोशी थी। और फिर अचानक एक तार आता है, एक खबर, सुधा बहुत बीमार है। और ये एक खबर चंदर की झूठी शांति को एक झटके में तोड़ देती है। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे ज्यादा भावुक मोड़ पर आ पहुंचे हैं, अंतिम हिसाब। यहां उन सभी फैसलों का नतीजा सबके सामने आने वाला है। चंदर कमरे में दाखिल होता है। सुधा का चेहरा एक मुरझाए हुए फूल की तरह पीला पड़ चुका था, और वो उसकी ओर घूमता है। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें गुस्सा भी था, प्यार भी, और एक बेहोशी सी भी। वो कहती है, तुम स्टेशन से दौड़ते हुए आए? पगले, जाओ यहां से, जाओ। वो बस मुड़ा और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया।
उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, शायद देख ही नहीं सकता था। उसका हर कदम एक सजा की तरह भारी था। और इस एक घटना के बाद सब कुछ बिखर गया। डॉक्टर शुक्ला, जो सुधा के पिता थे, उन्होंने सुबह टहलना ही बंद कर दिया। बिनती, जो घर की रौनक थी, वो एक खामोश परछाई बनकर रह गई। और चंदर तो बस एक चलता फिरता जिस्म था। उसकी रूह तो शायद बहुत पहले ही जा चुकी थी। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है कि कोई गुण, कोई नेकी जिसे हम बहुत कसकर पकड़ लेते हैं, क्या कभी-कभी वही हमारा सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है?